इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चीन पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्टर दिया है। डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजनाथ सिंह ने कई बड़े ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में 101 उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से जुड़े कई ट्वीट किए हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में 101 उपकरण भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों से 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद की जाएगी। इस लिस्ट में सामान्य पार्ट्स के अलावा कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल किया गया है। एक नेगेटिव आर्म्स लिस्ट तैयार हुई है जिसके तहत कुछ वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगाया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ये लिस्ट सेना की जरूरत के हिसाब से वक्त वक्त पर अपडेट भी की जाती रहेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि अब डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा और 101 ऐसी चीजें हैं जिनके बैन पर बात कही गई है। मतलब वो बाहर से अब इंपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, दूसरे सेक्टर में आत्मनिर्भर की बात तो कही जाती थी, अब डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई है उसे आप कैसे देखते हैं और कौन से वो 101 चीजें हैं जिनके बैन की बात कही गई है? जोशना, एक बहुत बड़ा फैसला है रक्षा मंत्रालय के द्वारा और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान है। हम आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें तय कर लिया गया था और फिर उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एम्बार्गो लिस्ट के तौर पर 101 ऐसे आइटम्स हैं जो कि भारतीय सैन्य व्यवस्था में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए कुल मिला के 260 ऐसी स्कीमें थी जिसका 3.5 लाख करोड़ तक का लागत था और इसके बाद यह तय किया गया कि देश को आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में बनाने के लिए एक मीटिंग की जाए और हाई लेवल मीटिंग जो पीएसयूज हैं, साथ में डीएमए है, उसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय के तीनों सारे सीनियर ऑफिशियल्स, उनकी एक बैठक हुई और यह तय किया गया कि कुल मिला के आत्मनिर्भरता रक्षा मंत्रालय पे जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो या एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, वेपन सिस्टम हो, उसके बाद टैंक्स, उसके अलावा जितने भी उपकरण हैं वो कुल मिला के 101 ऐसे उपकरण की तैयारी की गई जो कि भारत के अंदर पूरी तरीके से तैयार होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 600 का जो असॉल्ट राइफल है वो 7.62 है, उसको अभी अमेरिका से लिया जा रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब उसे यहां पे तैयार किया जाए, इस तरीके की पूरी रणनीति तय की गई। आर्टिलरी गन्स जैसे M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर जो यूएस से लिया गया, या फिर उसके बाद जो और वेपन सिस्टम है उनके लिए, या K9 वज्र टी जो कि साउथ कोरिया से लिया गया, अब उसका मेक इन इंडिया के तहत यहीं पे प्रोडक्शन होगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिलरी गन्स, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस की वेपन सिस्टम, उसके साथ वेपन सिस्टम, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स और रडार्स, इसके अलावा जितने भी उपकरण हैं उन सबको ये तय किया गया कि भारतीय सैन्य व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मजबूती देने के लिए जो यहाँ के पीएसयूज या फिर जो यहाँ के रक्षा मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला है जिसके तहत घरेलू उत्पादन को अब बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।